नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमपी भारत। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लव जिहाद बिल के ड्राफ्ट पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मोहर। 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा। किसानों के समर्थन में 28 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र में लगाई धारा 144, भारी वाहन की एंट्री पर रोक। 28 दिसंबर को प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 पर जीतू पटवारी का बयान। कहा, कांग्रेस को किसानों की आवाज बनने से नहीं रोक सकती सरकार। ग्वालियर में राष्ट्रीय तानसेन समारोह की हुई शुरुआत। मकबरा पर चादरपोशी के बाद हरि कथा और मिलाद गायन के साथ हुआ कार्यक्रम का आगाज। और बैतूल में कांटों के बिस्तर पर नाचते और लेटते रजट समुदाय के लोगों ने मनाया अगहन मास। सालों से चली आ रही है अंधविश्वास की ये परंपरा। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने को लेकर प्रशासन ने कमर कसी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी जाने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोभ, लालच, प्रलोभन, धोखा देकर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा। आगे बढ़ रहे खबरों में, कृषि कानून के विरोध में किसानों को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। प्रदेश में 28 दिसंबर को विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर 28 दिसंबर को कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेसियों ने तय किया है कि सभी कांग्रेस के विधायक और नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विपक्ष के इस विरोध पर पहले ही प्रतिबंध लगाते हुए प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र में भारी वाहन के एंट्री पर रोक लगाई है। इस दौरान इलाके में धारा 144 भी लागू रहेगी। 28 दिसंबर को विधानसभा सत्र में कांग्रेस के ट्रैक्टर विरोध को लेकर प्रशासन ने भारी वाहन की एंट्री पर रोक लगाई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान कांग्रेस को किसानों की आवाज बनने से कभी नहीं रोक पाएंगे और 28 दिसंबर को सभी विधायक ट्रैक्टर से ही विधानसभा पहुंचेंगे। देश के सबसे बड़े संगीत समारोह राष्ट्रीय तानसेन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार सुबह तानसेन के मकबरा पर चादरपोशी के बाद हरि कथा और मिलाद गायन के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान स्थानीय संगीत कलाकारों ने मिलाद गायन पेश किया और इसके बाद माधव संगीत महाविद्यालय द्वारा ध्रुपद गायन, देवकी पंडित का गायन, संजय कुमार मलिक का ध्रुपद गायन और अभिषेक लहरी के सरोद वादन की प्रस्तुतियां पेश की गई। शाहजहांपुर के बीएसएन कॉलेज प्राचार्य द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर घेराव किया और साथ ही प्राचार्य बीके शर्मा के घर पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई शुरू की है और आरोपों के आधार पर कॉलेज प्राचार्य को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस तुरंत संज्ञान पुलिस ने लिया है, तुरंत कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग कार्रवाई तुरंत करें। जैसे कि हमारे पास महिला आई, महिला से पहले पूछताछ करनी पड़ती है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसमें कार्रवाई तुरंत की जाती है, उसमें कोई डिले नहीं किया जाता है। थोड़ा बहुत डिले इस चीज में हो जाता है कि महिला सब इंस्पेक्टर अगर नहीं तुरंत उसको बुला के कार्रवाई की जाती है। बाकी हमारी तरफ से कार्रवाई में कोई डिले नहीं है। कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी की लगातार लापरवाही लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। दरअसल NH-12 पर 4 लाइन का काम चल रहा है। लोगों का आरोप है कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगातार लापरवाही से काम किया जा रहा है। तेदुखेड़ा में BSNL की लाइन को अनैतिक तरीके से उखाड़ने से BSNL के उपभोक्ता परेशान हैं। साथ ही पानी की पाइपलाइन को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। जी, हमारे यहाँ तेंदुखेड़ा का BSNL ऑफिस है। इसके सामने जो केबल कटी है, इसमें हमारी बैंक 3-4 बैंक हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस है, थाना है, तहसील है, सभी सेवाएं ठप हो चुकी हैं। 3 दिन से परेशान है। उनके कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो NHI के जो इंजीनियर्स होते हैं उनको उनके संज्ञान में ये बात ला रहे हैं कि वो जो अनियमितताएं कर रहे हैं उन पे रोकथाम करें और जो भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं नियमानुसार निर्माण कार्य करें। इस संबंध में भी हम अपने स्तर से निर्देश जारी कर रहे हैं। कृष्णा कंस्ट्रक्शन बाय कंपनी है, क्योंकि NH-12 पर कई वर्षों से काम कर रही है।
इसने भ्रष्टाचार की वानगी तो की, इसके साथ ही कई कारनामे आए दिन देखने को मिलते हैं, जैसे BSNL की लाइन को अनैतिक तरीके से बाहर फेंकने की या पाइप लाइन तोड़ने की। इसके अलावा बस स्टैंड पर आने वाली बसों का आवागमन कर दिया है बंद, जिससे यात्री हो रहे परेशान। कृष्णा कंट्रेक्शन रथ की आगे नतमस्तक प्रशासन। हमारी खबर चलाने के बाद कुंभकर्ण नींद से प्रशासन जागता है नहीं। अब मिड डे मील की जगह राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन देने के लिए जो समूह गठित किया गया है उनके द्वारा नौनिहालों को बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसमें कीड़े नजर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर नौनिहालों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। गेहूँ जो अच्छा वाला हम दिलवाएंगे, अभी जाके बदलवा के और अभी जांच करके पूरे प्रतिवेदन कहीं ना कहीं बच्चों की नहीं, बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं सकता। गेहूं तो इस तरीके का मिला है कि वो बच्चे अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। पूरे कीड़े, पूरा गेहूं घुन से लथपथ। किनके द्वारा बांटा जाता है गेहूं? ये मिडिल स्कूल समूह के द्वारा बांटा जा रहा है। हाई कोर्ट में निराकरण उसका हुआ नहीं, पर ये बेचारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल इनका घर मकान खेती बाड़ी तो नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं हमारे 10-15 परिवार, इनके पास खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, पर ये साल में एक बार त्यौहार मनाते हैं। तो इनके जो 5 भाई है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव करके, तो इनकी एक बहन थी भोंडई नाम की, उसके उपलक्ष्य में त्यौहार मनाते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस की दृष्टि से यह बिल्कुल उचित नहीं है। मुख्य रूप से इसमें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, फंगल इन्फेक्शन जैसे स्पोरोट्राइकोसिस, माइसीटोमा, साइनोवाइटिस, यानी इन बीमारियों में पहले छोटे छोटे स्वेलिंग टाइप की आती है, बाद में घाव बनते हैं। एमपी भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी भारत के साथ।